दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि हमारा जो ब्रेन है वो एक कंप्यूटर है और इसमें कोई संदेह भी नहीं है, क्योंकि जो कंप्यूटर भौतिक रूप से आपके पास है उसे हमारा ब्रेन ही तो बनाया है। दोस्तों, आपको ये बात तो पता ही होगा कि कंप्यूटर को चलाने के लिए सिग्नल की आवश्यकता होती है, चाहे वो प्राकृतिक कंप्यूटर हो या मानव द्वारा निर्मित किया गया हो। मानव द्वारा निर्मित का मतलब जो चीजें मानव ने अपने ब्रेन या दिमाग से बनाया हो, और प्राकृत द्वारा निर्मित का मतलब जो चीजें यूनिवर्स ने बनाया हो। आप अपने जीवन में बहुत से जगह में गए होंगे एवं बहुत से स्थानों को देखे होंगे, जैसे नदी, पहाड़, समुद्र, हिमालय, पर्वत। ये सभी प्राकृतिक संपदा है। आप देखे होंगे कि आप जब से जन्म लिए हैं तब से आप इनको ऐसे ही देखते आए हैं। क्या कभी आपने ये विचार किया है कि ये सब चीजें बनाया किसने है? दोस्तों, आपको ये बात पता होनी चाहिए, इस पूरे संसार में आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सबको यूनिवर्स ने बनाया है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इस हिसाब से तो मानव को ही यूनिवर्स ने ही बनाया है। अगर मानव को यूनिवर्स ने बनाया है तो फिर सबसे बड़ा कंप्यूटर यूनिवर्स है। अगर ऐसे विचार आपके मन में आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है। सबसे बड़ा कंप्यूटर यूनिवर्स ही है जो हम सबको बनाया है। इसीलिए किसी भी चीज के बारे में सोचने, विचारने या सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता हमें यूनिवर्स से ही मिलता है। दोस्तों, क्या आपको ये बात पता है, यूनिवर्स आपकी सभी समस्याओं का निवारण क्षण भर में कर सकता है। आप यूनिवर्स से बात कर सकते हैं। आप वो सारी चीजें यूनिवर्स से मांग सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि यूनिवर्स हमसे बात करेगा कैसे, हम यूनिवर्स तक अपने विचारों को कैसे पहुंचाएंगे? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे 5 स्थितियां बताएंगे जिनमें कि यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहता है, कुछ मैसेज देना चाहता है और हम उसे इग्नोर करते हैं और समझ नहीं पाते हैं। आज दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप ना सिर्फ उन इशारों को समझ पाएंगे, बल्कि आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे इस मैसेज को अपने अंदर लेना है और इस पर एक्शन लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, इंट्यूशन। दोस्तों, इंट्यूशन का मतलब क्या है, जिसको कि सिक्स्थ सेंस कहते हैं या गट फीलिंग कहते हैं। कई बार आपने फोन उठाया होगा किसी दोस्त को फोन करने के लिए और अचानक उसी का फोन आ गया। ये क्या है? इंट्यूशन का एग्जाम्पल है। हरी हुडनी महान जादूगर एक बार इस एक जमी हुई झील के ऊपर, जिस पर बर्फ जमी थी, एक छोटा सा छेद बर्फ में बनाकर ठंडे पानी में उतरते हैं और कुछ क्षण बाद उनको वापस आना था, लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो उनका दिमाग ठंड के कारण फ्रीज कर जाता है और वो रास्ता भूल जाते हैं। वही वो बताते हैं इस एक्सपीरियंस में कि उन्हें एक लाइट दिखती है जो कि इशारा कर रही है कि इधर सही रास्ता है, तुम इधर से ही वापस आ सकते हो। उन्होंने उस इंट्यूशन को फॉलो किया और वो सही सलामत वापस लौट आए। दोस्तों, इंट्यूशन हम सबकी लाइफ में काम करती है। ये ब्रह्मांड का एक तरीका है हमसे कम्युनिकेट करके हमें एक मैसेज देने का। तो आप जब कभी भी आपके अंदर कोई इंट्यूशन आए, कोई गट फीलिंग आए, तो आप उसको एक्सेप्ट करो, उस पे एक्शन लो और आप ये देखेंगे कि जो अपने इंट्यूशन का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको समझना शुरू कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन न सिर्फ फ्रीक्वेंट होगी बल्कि वो बहुत ही मजबूत होगी। और कई बार वो आपको ऐसे इशारे देगी जैसे कि आप शॉक रह जाएंगे। जैसे कई स्टूडेंट ये बताते हैं, एग्जाम में उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, इस बार पेपर कैसा आएगा। शेयर मार्केट की कई एक्सपर्ट मेरे दोस्त ऐसे हैं जिन्हें कि वो इशारा मिल जाता है, वो इंट्यूशन मिल जाती है कि कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। आप भी दोस्तों इसको यूज करना शुरू करें। दूसरा पॉइंट है ड्रीम्स या सपने। दोस्तों, सपना वो प्रक्रिया नहीं है जिसमें कि हमारे सबकॉन्शियस में जो कचरा जमा है उसकी सफाई होती है, बल्कि ड्रीम्स वो स्टेट है जिसमें कि स्टेट में ब्रह्मांड हमारे ब्रेन में कुछ मैसेज डालता है, कुछ कहना चाहता है। दोस्तों, महान साइंटिस्ट कैलकुलेट जब C6H6 बेंजीन रिंग की डिस्कवरी कर रहे थे तो उनको कोई स्ट्रक्चर पता ही नहीं चल रहा था। दिन वो सोए हुए थे
और सपने में वो देखते हैं कि एक सांप अपनी ही पूंछ को काट रहा है और यही से उन्हें बेंचिन रिंग की स्ट्रक्चर का ज्ञान हुआ। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि सपने में हमें बहुत सारे इशारे मिलते हैं, बहुत सारे गाइडेंस मिलते हैं, लेकिन हम इन गाइडेंस को इग्नोर करते हैं। तो उसके दो तरीके हैं। इस पर आप ध्यान दीजिए कि कभी भी आपको अगर कोई ड्रीम बार बार आता है, रिपीटेडली कोई सपना आता है, इसका मतलब ये ब्रह्मांड का इशारा है। और दूसरी बात ये कि अगर कोई ऐसा सपना आता है जिसमें कि आपकी नींद टूट जाती है या फिर आपको एक स्ट्रांग इमोशन के साथ, स्ट्रांग भावना के साथ आती है, तो इसका मतलब इन सपनों में कुछ ना कुछ दम है, कोई ना कोई मैसेज है। आप इन सपनों को लिखें और ध्यान में जाकर बारीकी से पूछिए, सपना कहना क्या चाहती है, इनका मैसेज क्या है, यूनिवर्स आखिर किस तरफ मुझे प्रेरित करना चाहता है, और कई बार आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। नंबर 3, दोस्तों, कई बार हमारी लाइफ में कुछ एक्सीडेंट होता है जबकि बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। वहीं कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां की कोई काम बिगड़ता बिगड़ता अचानक से बन जाता है, या अचानक से हमें किसी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है, कोई हेल्प मिल जाती है, कोई इंसान टकरा जाता है, कोई बुक मिल जाती है। ये यूनिवर्स का इशारा है। इसमें यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहती है। विज्ञान में भी ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसको की डिस्कवरी की जाती है, ऐसे आविष्कार जो कि संयोग से हो गए, गलती से हो गए। असफल होते होते साइंटिस्ट सफल हो गए। उदाहरण के लिए, जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक डिस्कवरी कर रहे थे तो वहां उन्होंने देखा कि एक स्ट्रीम स्ट्रेन थी, वो बैक्टीरिया जो कि हमें बीमार करती है, हमारे अंदर डिजीज क्रिएट करती है। उसके पास उन्होंने पेनिसिलम, उसका एक मोल्ड रख दिया, और जब उन्होंने देखा कि जहां जहां पेनिसिलम के मॉल को रखा गया, उस डिश में कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया कभी ग्रो नहीं करती, और यहीं से जन्म हुआ सबसे पावरफुल एंटीबायोटिक का जन्म हुआ, जिसे कि आप पेनिसिलिन कहते हैं। इसी तरह से चॉकलेट की डिस्कवरी हुई, बटन्स की डिस्कवरी हुई, माइक्रोवेव ओवन की डिस्कवरी हुई, चीज की डिस्कवरी हुई, और ये सब एक्सीडेंट से हुए। लंबी स्टोरी में आपको नहीं सुनाना चाहता। इसी तरह से अगर आपकी लाइफ में भी कुछ प्रेजेंट एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो आप उसकी तरफ ध्यान दें, और अगर नहीं हो रहे हैं तो मैं एक मेथड बताता हूं कि किस तरह से ये एक्सीडेंट आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। लुईस पास्चर ये कहते हैं कि चांस फेवर्स ट्रेंड माइंड। तो अगर आप चाहते हैं कि हैप्पी एक्सीडेंट्स आपकी लाइफ में भी हो, तो इसके लिए जरूरी है कि आप रिस्क लें और आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहे, अपने फील्ड की पूरी जानकारी ले, और यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको मैसेज देगा, अपना हेल्प करेगा, और आपकी जिंदगी निश्चित रूप से बदलेगी। नंबर 4, ईयर्स। किसी काम में बार बार असफल होना। दोस्तों, कई बार हम पूरी तैयारी करते हैं, पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन फिर भी हम उस प्रोजेक्ट में बार बार असफल होते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स हमसे नाराज है, कि हमारी किस्मत खराब है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको कुछ बड़ा देना चाहती है। ये यूनिवर्स का एक तरीका है कि आपसे बात करने के लिए और किसी बड़े काम में, किसी दूसरे काम में आपको प्रेरित करना चाहती है। उदाहरण के लिए, मेरे एक दोस्त है विक्रम जी, उन्होंने 10 बार IIT का एग्जाम दिया और हर बार वो असफल रहे, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की थी, इतना प्रयास किया था, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा था। इसके बाद उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया और उसके बाद वो इतने सफल हो गए कि जितना एक इंजीनियर कमाएगा उसके 20 गुना ज्यादा उन्होंने कमाई करी। इसके अलावा उन्होंने ख्याति अर्जित की, नाम अर्जित किया और हजारों स्टूडेंट की लाइफ में एक इम्पैक्ट किया, एक पॉजिटिव चेंज क्रिएट किया। दोस्तों, यूनिवर्स का रूल ये कहता है कि यूनिवर्स अगर आपसे कोई बॉल छीन लेती है तो उसका मतलब ये है कि वो आपको फुटबॉल देना चाहती है। अगर आपने कहीं एक बस मिस कर दी, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपके लिए कार भेज रही है। इसलिए जरूरी ये है कि आप नाराज ना हो, अपनी वाइब्रेशन को खराब ना करें, बल्कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें। अगर बार बार कोई काम असफल हो रहे हैं तो आप ये देखें शांत होकर कि यूनिवर्स आपको किस तरफ प्रेरित कर रही है, क्या इशारा कर रही है और क्या आप कर सकते हैं। आप अगर कुछ नया ट्राई करेंगे तो हो सकता है जो सफलता आपको आज यहां मिल रही है, उसे बड़ी सफलता आपको मिलेंगे। दोस्तों,
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चाहता हूं कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, क्योंकि मैं वहां पे लाइव मेडिटेशन करा रहा हूं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को लाकर आपसे बातें करवा रहा हूं, और इसके अलावा मैं आपको लाइव मेडिटेशन भी कराता हूं। ये सीरीज चालू हो चुकी है, इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है, और आप डॉक्टर त्रिलोक पॉटर सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं 5th पॉइंट की ओर, और 5वां पॉइंट है कि मन में एक बेचैनी का रहना, एक खालीपन का रहना। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारा बिजनेस अच्छा जा रहा होता है, हमारे रिश्तों में एक मिठास होती है, हमारी कमाई, हमारा प्रोफेशनल सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन फिर भी हमारी अंदर ही खालीपन का एहसास होता है, मन की बेचैनी रहती है। ये एक इनर कॉलिंग है जो कि आपको कुछ कहना चाहती है, और इसी इनर कॉलिंग को सुनकर जितने महान लोग हैं वो पैदा हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन ऐसे हैं जो कि कभी बिजनेस के स्कूल में गए ही नहीं। बहुत सारे फिलॉसफी के राइटर ऐसे हैं जो कि IITS है, डॉक्टर्स है, लेकिन उन्होंने अपने प्रोफेशनल को छोड़ के अपने इनर कॉलिंग को सुनना शुरू किया। पॉलिटिक्स में गए, राइटिंग में गए, पेंटिंग में गए, एक एक्टिंग में गए, और आज जो वो कर रहे हैं वो एक मिसाल है। तो दोस्तों, इसको हम प्रैक्टिकली यूज कैसे कर सकते हैं? खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे कि दुनिया खुश हो या ना हो, लेकिन मैं खुश हूं? दुनिया मेरे से क्या करवाना चाहती है, मैं इसको छोड़कर मैं क्या करना चाहता हूं? क्या मैं इसको ढूंढ सकता हूं? और जब आप अपनी इनर कॉलिंग को सुनेंगे तो आप ना सिर्फ अमीर बनेंगे, सक्सेसफुल बनेंगे, बल्कि आप अंदर से हैप्पी बनेंगे, सेटिस्फाइड बनेंगे, और यही दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है, गिफ्ट है। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप टॉपिक नीचे लिखकर बताएं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, और वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इस चीज को जरूर ध्यान दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इससे क्या होगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी, आप तक वह नोटिफिकेशन जरूर पहुंचेगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।